इंसान हमेशा से खुशहाली और तरक्की का ख्वाहां रहा है और इसी वजह से लोग अपने देशों से निकलकर दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं और रहते हैं और जॉब्स करते हैं, पैसे कमाते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल सँवारने के लिए। लेकिन जिस तरह से आजकल के हालात चल रहे हैं, ग्लोबल न्यूज़ आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, तो अच्छा ये है कि उस कंट्री में जहाँ पे भी आप जाएँ, वो स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के चाहे जितने भी आप ट्रैवलिंग कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग कंट्री की पासपोर्ट होल्डर नहीं हैं, तो फिर बहुत सारी मुश्किलात आपको घेर लेती हैं। लिहाज़ा ज़रूरत इस बात की है कि इस तरफ तवज्जो दी जाए कि पासपोर्ट हासिल किस तरह किए जाएँ। यानी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ के पासपोर्ट बहुत तरीकों से हासिल किए जाते हैं, वहाँ जाकर रहा जाता है, वहाँ जाके जॉब की जाती है। कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं, जहाँ आप मख़सूस रकम इन्वेस्ट करके भी पासपोर्ट हासिल कर लेते हैं। और आज हम अपनी वीडियो में उन्हीं कंट्रीज़ पर बात कर रहे हैं, जहाँ आप अपनी रकम इन्वेस्ट करके पासपोर्ट हासिल करते हैं। तो रहिए हमारे साथ और इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, मैं हूँ जिया और जैसे कि हमारा टॉपिक है, तो हम बात कर रहे हैं उन कंट्रीज़ पर जो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए हमें पासपोर्ट दे सकती हैं। सबसे पहले आ जाता है माल्टा। माल्टा एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही स्टेबल कंट्री है इकोनॉमी के हिसाब से भी। और इस कंट्री का पासपोर्ट हासिल करने के लिए जो फ़ायदे हैं और किस तरह हासिल किया जाता है, हम उस पे पहले बात करते हैं। उस पे पहले नज़र डालते हैं कि हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं। तो इस कंट्री का पासपोर्ट हासिल करने के लिए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 600,000 यूरोज़। ये तो हो गई एक अमाउंट जो उन्होंने मखसूस की हुई है। ये जो इन्वेस्ट करेगा उस इन्वेस्टमेंट ये है पासपोर्ट हासिल करने की शर्त। फिर उसके बाद जो फ़ायदे हैं वो भी आपको बताते हैं कि इस कंट्री का पासपोर्ट इतना मज़बूत पासपोर्ट है कि 198 कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री एंटर हो सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। आपके लिए किसी वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद 3 बड़े कंट्रीज़ यानी कनाडा, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया भी आपके लिए बिल्कुल खुले हैं अगर आपके पास माल्टा का पासपोर्ट है तो। और उसके साथ दूसरी फैसिलिटीज़ में जो आ जाती है वो बात ये है कि आप अपनी फैमिली को तो रख ही सकते हैं, अपनी फैमिली को तो आप ले जाएँगे ही। साथ-साथ अपने पेरेंट्स और पेरेंट्स के साथ-साथ ग्रैंड पेरेंट्स को भी आप अपने साथ माल्टा ले जा सकते हैं। तो ये हुई बात माल्टा की। उसके बाद टर्की, टर्की भी एक बहुत ही अच्छा कंट्री है जो एशिया और यूरोप के बिल्कुल बीच में है। यहाँ भी आप एक मख़सूस रकम इन्वेस्ट करके इनकी सिटीज़नशिप हासिल कर सकते हैं। इनका पासपोर्ट हासिल करने के बाद आपके लिए 110 कंट्रीज़ खुले हैं और जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त जो है वो जापान है, सिंगापुर है। यहाँ आप यानी कि वो मशहूर कंट्रीज़ में आपको मैंने बताया कि जापान जैसा कंट्री भी आप आराम से विदाउट एनी वीज़ा आप जा सकते हैं। 110 कंट्रीज़ आपके लिए खुले हैं। और इसमें आप इन्वेस्टमेंट किस तरह करेंगे? इनके लिए आपको रियल एस्टेट यानी इनके यहाँ प्रॉपर्टी लेनी होगी और वो कितनी? 400,000 यूरो। ये है इनका एक इन्होंने एक म्यार रखा है अपना पासपोर्ट देने के लिए। और इस पासपोर्ट को हासिल कर लेने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया और एक और अच्छी बात क्या कि यहाँ अगर आप 3 साल अपने लगा लें, कंट्री में जाकर टर्की में रह लें, पासपोर्ट हासिल करने के बाद, तो आप आराम से अमेरिका के ई2 इन्वेस्टर वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तरह से एक कंट्री है नॉर्थ मैसेडोनिया, ये भी एक बहुत अच्छा कंट्री है। यहाँ का पासपोर्ट हासिल करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस आपको बताते हैं कि या तो आप 400,000 यूरोज़ इन्वेस्ट कर दीजिए, तो इनका पासपोर्ट आपको हासिल हो जाएगा। अच्छा प्रोसेसिंग टाइम भी इनका बहुत कम है। यानी पासपोर्ट की जो एप्लीकेशन है, वो बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाती है। अच्छा दूसरी शर्त क्या है इन्वेस्टमेंट की सिटीज़नशिप हासिल करने के लिए, वो ये है कि अगर आप 200,000 यूरो इनके किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड यानी प्राइवेट फंड्स में रख दें 2 साल की मुद्दत के लिए, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, इनका पासपोर्ट आप हासिल कर लेते हैं। ये एक आसान शर्त है, इन्होंने 2 आपको कंडीशंस दे दी और इसके अलावा ये कि ज़बान की कोई कैद नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है कि सिटीज़नशिप हासिल कर लेने के बाद आपको कोई पाबंदी नहीं है कि आप जाकर इनकी कंट्री में रहें। एक और कंट्री बुल्गारिया, ये भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको सिटीज़नशिप देते हैं। इनका पासपोर्ट हासिल करने के बाद आपके लिए खुलते हैं 170 कंट्रीज़, जिनमें तमाम ईयू कंट्रीज़, यहाँ पे आप स्टडी, वर्क हर चीज़ के लिए आपके
के लिए खुल गया, यानी तमाम ईयू कंट्रीज, उसके अलावा कनाडा भी और ऑस्ट्रेलिया भी, यानी इनका पासपोर्ट हासिल करने के बाद ये तमाम कंट्रीज आपके लिए खुल जाते हैं। और इनमें यानी आप सिटीजनशिप हासिल करने के बाद, इनका पासपोर्ट हासिल करने के बाद आपको वहाँ फिजिकल अपनी रेजिडेंसी की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी भी प्रोसेसिंग जो है बहुत जल्दी हो जाती है सिटीजनशिप की। अच्छा, इनकी जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट के लिए वो है 512,000 यूरोस। ये तो कुल अमाउंट हो गई। और करनी क्या है कि ये आप बॉन्ड की तरह से ब्लॉक करेंगे आप अपनी अमाउंट वहां, जो कि रिफंडेबल होगा। 5 इयर्स के लिए अपनी तमाम अपनी अमाउंट वहां पर इन्वेस्ट कर देंगे। अब आ गया पुर्तगाल। ये भी एक ऐसा कंट्री है जो कि इन्वेस्टमेंट के जरिए सिटीजनशिप देता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनका गोल्डन वीजा प्रोग्राम है, यहाँ आपको 5 साल रहना होगा, उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिलेगी। इन्वेस्टमेंट की रकम इनके पास जो है वो है 280,000 यूरोस। ये कुल रकम हो गई। खुलते हैं आपके लिए 190 कंट्रीज, जिनमें सरे फहरिस्त हैं तमाम ईयू कंट्रीज। यहाँ पे वर्क, स्टडी, हर चीज की फैसिलिटी आपको हासिल होगी, और यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये थी तफसीलात उन तमाम कंट्रीज की जो कि इन्वेस्टमेंट के जरिए सिटीजनशिप देते हैं, मजबूत पासपोर्ट आप लेते हैं। और इस तमाम तफसीलात के बाद लेते हैं हम आपसे इजाजत। सवाल कोई जहन में है तो हम हमेशा की तरह फिर कहते हैं कि हमसे जरूर कीजिए, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। रखिए अपना, अपने सब प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल। मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।